ताली बजा के खुदा की महिमा करें, ताली बजा के खुदा की महिमा करें, ताली बजा कर खुदा के लिए खुदा की महिमा करें, ताली बजाकर हालेलुया हालेलुया रीवा वा 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 चंदा लगवर रीदा आमेन 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 आमेन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, शालोम। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर के अनुग्रह से हम लोग 2023 का आखिरी महीना और प्रथम रविवार में पहुंचे। सारे महिमा प्रभु को देते हैं और ये परमेश्वर ने जो हमारे लिए भलाई किया है इसके लिए परमेश्वर का हम धन्यवाद करना चाहिए। आइए एक भजन पढ़ेंगे, भजन संहिता 16 का 11। तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तूने मुझे जीवन का रास्ता दिखाया। हमें पिछले साल में हम लोग इस वचन को पढ़े और परमेश्वर ने हमें जीवन का रास्ता दिखाया। पहला हफ्ता में हमने इसको 15 तारीख हमने इसको सुने थे। परमेश्वर ने जीवन का रास्ता दिखाया, इसीलिए हम 11 महीना पार करके 12वां महीना में पहुंचे। ठीक है, दूसरा आगे। तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। दूसरा, हमें दुख हो सुख हो फिर भी हमें आनंद मिला है, आनंद का भरपूरी मिला है, आनंद मिला है। और आगे तीसरा, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। सुख सर्वदा बना रहता है। 3 बात को ध्यान देना। पहला बात, जीवन के रास्ता दिखाएगा। ये पिछले साल से इस साल तक दिखाया कि नहीं दिखाया? प्रभु का धन्यवाद। आनंद का भरपूरी दिया, मर नहीं गए, मिट नहीं गए, जीवित पाया गया, आनंदित है। तीसरा, यहां सर्वदा सुख बना रहेगा। सुख था, सुख है और एक पद आगे भी हमें लेकर चलेगा, अर्थात 2024 में भी हमें क्या मिलेगा? सुख मिलेगा। हालेलुया हालेलुया। ये परमेश्वर ने हमारा साथ उपकार किया। कितना लोग का साथ परमेश्वर ने उपकार किया? जोर से बोले हालेलुया। परमेश्वर ने यदि आपके लिए उपकार किया तो आपको क्या करना चाहिए? आज के संदेश का नाम है परमेश्वर का भलाई, महान भलाई के लिए मैं क्या करूं। इस साल का आखिरी महीना तक परमेश्वर ने जो मुझे संभाल लिया है इसके लिए मैं क्या करूं, आज के संदेश के नाम है। आइए हम देखते हैं आपको और मुझे क्या करना चाहिए। भजन संहिता 103 का 2 हम पढ़ेंगे। शैतान तो यूहन्ना 10 का 10 में लिखा है, शैतान घात करने, मारने और नाश करने के लिए आया, परंतु मेरा प्रभु बचाना, छुड़ाना और अनंत जीवन देना चाहता है और हमें यहां तक संभाला है। प्रभु का धन्यवाद हो। और उसने हमारा साथ जो भलाई किया है उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? पढ़िए। हे मेरे मन, हाँ, यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को ना भूलना। हालेलुया। परमेश्वर हमारा साथ उपकार किया। कितना लोग का साथ उपकार किया? जोर से बोले हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। बाजू वाला को बोलो बहन भाई, परमेश्वर मेरे साथ सचमुच उपकार किया। बोले क्या क्या? हालेलुया। यदि आपके साथ उपकार किया, वो उपकार दिखाई देना चाहिए। वो उपकार यही है कि आप मर नहीं गए, मिट नहीं गए, आप और मैं प्रभु के भवन में जिंदा पाए गए हैं। हालेलुया। ये बड़ा उपकार है। कई लोगों के साथ दुर्घटना घट रहा है, कई लोग दुनिया से चले जा रहे हैं। क्या ये परमेश्वर ने जो हमें संभाल कर लाया, क्या ये दुनिया को बर्बाद करने के लिए, पाप के साथ, अधर्म के साथ, गलत राह के साथ, दारू के साथ, गांजा के साथ,
नहीं, परमेश्वर ने जो हमारा साथ उपकार किया, ये उपकार के लिए हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। हालेलुया। मैं दो भाग में आपको वचन बोलेगा, ध्यान से सुनिएगा। ए और बी, पहला प्रश्न आएगा, बी में उत्तर मिलेगा। और A1 पेन, उसके बाद B1 आएगा, उसके बाद A2 आएगा, B2 आएगा, A3 आएगा, B3 आएगा। मैं फटाफट बोलेगा, बहुत जल्दी खत्म कर देगा। पहला पेन A1 पेन का नाम है परमेश्वर हमारा लिए बड़ा उपकार किया है। A1 पेन क्या है? क्या है? हालेलुया। तो मैं क्या करूं? तो मैं क्या करूं? परमेश्वर ने मेरे साथ उपकार किया, तो मैं क्या करूं? B1 पेन में आएगा उत्तर। आइए देखते हैं, पहला पत्रस 1:17। और जबकि तुम ही पिता कहकर उससे प्रार्थना करते हो। हाँ, परमेश्वर ने मेरे साथ जो उपकार किया उसके लिए नंबर 1, अब मैं खाली रेफरेंस बोलता हूं बेटा, समय बहुत कम है, आप घर में पढ़िएगा। पहला पत्रस 1:17, उत्पत्ति 22:12, घर में पढ़िएगा। परमेश्वर ने जो हमारे साथ उपकार किया, नंबर 1, हम परमेश्वर को भय मानना। परमेश्वर को क्या करना? भय मानने का मतलब क्या? जो परमेश्वर को भय करता है, जो परमेश्वर को भय करता है, वो पाप से दूर रहता है। किससे? पाप से दूर रहता है और परमेश्वर का करीब रहता है। परमेश्वर के करीब रहने का मतलब वो प्रार्थना जीवन जीता है। सेकंड पॉइंट, कैसे जीवन जीता है? प्रार्थना। ठीक है, पहला परमेश्वर को भय मानता है, दूसरा पाप से दूर रहता है, तीसरा वो परमेश्वर के करीब रहता है, चौथा प्रार्थना जीवन जीता है। कौन सा जीवन? प्रार्थना जीवन जीता है। आगे आज्ञाकारी व्यक्ति बन जाता है, आज्ञा पालन करता है। और एक रेफरेंस नहीं बता पाया, भजन संहिता 112:1। वो स्तुति करने वाला व्यक्ति बन जाता है। और प्रभु के इच्छा को पूरा करने में प्रसन्न होता है। किसका इच्छा को? प्रभु की इच्छा को। यदि आप परमेश्वर आपके साथ भलाई किया तो आप क्या करेंगे? पहला बात, परमेश्वर को भय करेंगे। भय करने का मतलब क्या है? पाप से दूर और प्रभु की करीब, और प्रार्थना जीवन, आज्ञाकारिता जीवन, स्तुति रूपी जीवन और प्रभु की इच्छा पूरा करने वाला बनेंगे। इस सारे रेफरेंस जो मैं बताया, घर में पढ़िए, ये सब चीज उसमें लिखा हुआ है। A2 पेन, A2 पेन, 3 पद पढ़ो, भजन संहिता 103:3। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता। वही तो तेरे सब अधर्म को क्या क्या? क्षमा कर दिया। सभी अधर्म को, सभी पाप को क्या कर दिया? कौन? परमेश्वर। कितना लोग का अधर्म को परमेश्वर क्षमा कर दिया? जोर से बोले हालेलुया। बाजू वाला को बोलो, मेरा अपराध को भी मेरे प्रभु क्षमा कर दिया। क्या कि नहीं किया? तो मैं क्या करूं उसके लिए? मेरा प्रभु मेरा अपराध को क्षमा कर दिया, तो मैं क्या करूं? B2 पेन, लूका 1:75, लूक चैप्टर 1:75। जिसके सामने पवित्रता और धार्मिकता से जीवन भर निडर रहकर उसकी सेवा करते रहे। ओ, ठीक है। मैं क्या करूं इसके लिए? परमेश्वर का सेवा करूं। मेरा सारे अधर्म को क्षमा कर दिया है, इसलिए मेरा कर्तव्य क्या है? जिसने मेरा अधर्म को क्षमा कर दिया है उनका सेवा करना।
सेवा तीन प्रकार के बातें आया है। कैसे रह के सेवा करना है? अपने आप को, नंबर 1, पवित्रता के साथ सेवा करना। कैसे सेवा करना? पवित्रता के साथ। इसका 3 रेफरेंस बता रहा हूं, लिख लीजिएगा। इब्रानी 12 का 14, पहला कुरिन्थी 1 का 1 और 2, दूसरा कुरिन्थी 7 का 1, चौथा पहले पतरस 1 का 15 और 16। परमेश्वर मेरे सारे अधर्म को क्षमा कर दिया, तो मेरा काम क्या है? मैं परमेश्वर का सेवा करना चाहिए। सेवा कैसे करना चाहिए? नंबर 1, पवित्रता के साथ। आजकल बहुत सारे प्रभु के दास लोग हैं, सेवा तो है परंतु पवित्रता नहीं है। सेवा तो है लेकिन पवित्रता नहीं है। वो कोई सेवा कोई काम का नहीं है। प्रभु के दास लोग भी 2-2, 3-3 बीवी रखे हैं, अपने पत्नी को छोड़कर दूसरों को लेकर भाग जाते हैं। भविष्यद्वक्ता कहते हैं अपने आप को, पवित्र दास कहते हैं उनको। लेकिन परमेश्वर के वचन के आधार पर यदि परमेश्वर आपको सेवा के लिए आपका पाप को क्षमा किया तो आप प्रभु की सेवा करिए। सेवा कैसे करना है? नंबर 1, पवित्रता के साथ सेवा करें। दूसरा, धार्मिकता के साथ सेवा करें। मत्ती 6 का 33, पहले स्वर्ग राज्य का धार्मिकता का खोज करें। तीसरा, निडर होकर सेवा करें। कैसे सेवा करें? निडर। निडर मतलब बेफिक्र होकर सेवा करें। और यदि पाप नहीं करोगे तो निडर होकर सेवा करोगे, और पाप करोगे तो क्या होगा? डर डर के सेवा करना है। निडर के बारे में आपको 3 रेफरेंस बता रहा हूं। निडर होकर सेवा करना, प्रकाशित वाक्य 21 का 8, निर्गमन 14 का 13-14। डरो मत, चुपचाप खड़ा रहो। ऐसा 41 का 10 और 13। निडर होके क्या करना? सेवा करना। तो डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो, खुदा की नजात के काम देखो, खुदा की नजात के काम देखो। चुपचाप तुम खड़े रहो, तो डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो, तो डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, माइक पकड़े रहना। खुदा की नजात के काम देखो। परमेश्वर मेरे सारे अपराध को क्षमा कर दिया, तो मैं क्या करूं? परमेश्वर का सेवा करूं। कैसे करना चाहिए? 3 बात, पवित्रता के साथ, धार्मिकता के साथ, निडर होकर के। A3 पॉइंट, भजन संहिता 103 का 3। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। सभी रोगों को चंगा करता है। सभी रोगों को, बाजू वाला को बोलो, सभी रोग को चंगा करने वाला यीशु है। कौन है? यीशु सारे रोगों को चंगा करने वाला है, आधा नहीं, पूरे रोग को। यदि वो मेरा रोग को चंगा किया, मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? मेरा कर्तव्य क्या है? B3 पॉइंट, B3 यूहन्ना 15 का 7। प्रभु यदि मेरे रोग को चंगा कर दिया तो मैं क्या करूं? प्रभु में जीवन भर बने रहना है। प्रभु में जीवन भर बने रहना। यूहन्ना 15 का 7, प्रभु में जीवन भर बने रहना, पढ़ना नहीं है। दूसरा, रोमी 14 का 8 और फिलिपियो 1 का 21। प्रभु ने जीवन भर मेरे क्या कर दिया? मुझे रोग से चंगा कर दिया, इसलिए मैं क्या करूं? जीवन भर प्रभु में बने रहना है। और क्या करना है? अपने गवाही को सब लोग को बांटना है। प्रभु यदि आपको चंगा कर दिया है तो आप अपने गवाही को सब लोगों को क्या करना?
बांटना है। जेरूशलेम, सामरी और पृथ्वी के छोर तक गवाही देना है। जैसे पतरस का सास को मत्ती 8 अध्याय 14 से 17 तक पढ़ेंगे तो पतरस का सास को प्रभु ने क्या कर दिया, चंगा कर दिया। तो पतरस का सास क्या किए, गांव में जाकर सबको सुसमाचार सुनाए और सभा करने लगे और प्रभु के पास लेके आ गए। और जब प्रभु के पास लाए, प्रभु ने उसको चंगा किए और उसने प्रभु की सेवकाई किया। हालेलुया। उसने हमारा सारे रोगों को क्या करता है, चंगा करता है। आमीन। A4 पेन, A4 पेन, भजन संहिता 103:4। वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता कोई है। एकमात्र प्रभु है, तेरे प्राण को क्या होता है, नष्ट होने से बचाता है। कितना लोग का प्राण को प्रभु बचाए, जोर से बोले हालेलुया। तो मैं क्या करूं, प्रभु ने मेरे प्राण को बचा लिया तो मैं क्या करूं, जीवन भर उनको भलाई को गिन गिन कर मैं क्या करूं, स्तुति करूं। उसने जो मेरे साथ उपकार किया, इस सारे उपकार को याद करके करके गिन गिन करके प्रभु के क्या करना चाहिए, स्तुति करना चाहिए। दूसरा बात और क्या करना चाहिए, याकूब 4:17, आप भी एक दूसरे का भलाई करना है। आप भी एक दूसरे का क्या करना है, भलाई करना है। और क्या करना चाहिए, अपने जीवन के द्वारा, अपने स्वभाव के द्वारा, अपने शरीर के द्वारा, अपने प्राण के द्वारा, अपने शब्द के द्वारा प्रभु की महिमा करते रहना है, क्योंकि उसने हमारा प्राण को नष्ट होने से बचाया है। भजन संहिता 116:9 घर में पढ़िएगा। 5वां पॉइंट में जाएंगे, A5, 5वां पॉइंट। पॉइंट का नाम भजन संहिता 103:4। वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है और तेरे सर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। सिर पर करुणा और दया का मुकुट क्या है, बांधता है। यदि आपको परमेश्वर करुणा और दया का मुकुट बांधा है तो आप क्या करेंगे, मुकुट पहन के भाग जाएंगे। हालेलुया। फिलिपियों 4:4, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। आनंद करना, दुख नहीं करना। सभापदेशक 3:12 में भी लिखा है आनंदित रहो, आनंदित रहो, क्योंकि प्रभु ने करुणा और दया का मुकुट क्या क्या हमारा सिर पर बांध दिया है। हालेलुया। आपका सिर पर मुकुट बांधा हुआ है और आप रोते रहेंगे, कैसे होगा, होगा। आपको आनंद रहना पड़ेगा, मुस्कुराना पड़ेगा, आनंदित रहना सीखो। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। A6 पेन, भजन संहिता 103:5। वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी हो ओ उत्तम पदार्थ से मेरा इच्छा को क्या किया, पूरा कर दिया, तृप्त किया है। तो मुझे क्या करना चाहिए, जिसने मुझे उत्तम पदार्थ से तृप्त किया, जो मांगा वो दिया, जो नहीं मांगा वो भी दिया, मुझे क्या करना चाहिए। ऐसा 1 अध्याय 2 से 5 तक जिंदगी में कभी भी प्रभु के साथ बलवा नहीं करना चाहिए। प्रभु के साथ बलवा, दादागिरी नहीं करना चाहिए। झुके रहना चाहिए, नम्र रहना चाहिए, दीन रहना चाहिए, प्रभु के शरण में बने रहना चाहिए और उपासना और प्रार्थना के द्वारा प्रभु को महिमा करना चाहिए। A7 पॉइंट, 5 पद 103:5। वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नहीं हो जाती है। हमारा जवानी को उकाब के समान नहीं बना देता है, बुढ़ापे खत्म, जवान बना देता है। यदि इसने हमें जवान बनाया है तो जवानी में ऐश करने के लिए नहीं, इस जवानी के द्वारा
प्रभु की महिमा करने के लिए। जिस चर्च में जवान सुधर जाए, जिस चर्च में जवान यदि आगे बढ़ जाए, वो चर्च सबसे आगे बढ़ जाता है। क्योंकि जवान जितना तेजी से काम कर सकता है, बुढ़ा बुढ़ी लोग नहीं कर सकते। इसलिए मैं क्या करूं, रोमी 8 अध्याय का 5 से पढ़िएगा। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं। शारीरिक जीवन नहीं बिताना है मेरे को, क्योंकि उसने मेरा जवानी को उकाव किया, चमकाया, संभाला। शारीरिक व्यक्ति जिसे शरीर पर मन नहीं लगाना, और परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। आत्मा की बातों पर मन लगाते, और शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, शरीर पर मन लगाना तो क्या है, मृत्यु है, और परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। हालेलुया, हालेलुया। यदि प्रभु ने मुझे जवानी दिया है तो मैं कहां मन लगाऊं, आत्मा पर मन लगाऊं, शरीर पर नहीं। शरीर पर मन लगाऊंगा तो मर जाऊंगा, बर्बाद हो जाऊंगा, नरक चले जाऊंगा। इसलिए मुझे क्या करना चाहिए, आत्मा पर मन लगाना चाहिए। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। और आगे क्या लिखा है, क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है। हाँ? क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है, हाँ? और ना हो सकता है। हाँ, इसीलिए हम आत्मा पर मन लगाना। दूसरा कुरिन्थी 3 का 17-18। प्रभु तो आत्मा है, प्रभु तो आत्मा है, और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है, हाँ, वहाँ स्वतंत्रता है। वहां स्वतंत्रता है। और आगे, परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से हाँ, प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, हाँ, जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हमें हैं। बदलना है। हमें क्या होना है, बदलना है, सुधरना है अपने आप को। हालेलुया। प्रभु एक बार जवानी दिया, इस जवानी में पाप करके नरक जाने के लिए नहीं है। यीशु मसीह भी जवानी आपने गुजारे है। और जरा याद करके देखो, प्रभु यीशु मसीह 33.5 साल में चले गए। उस जवानी भरी जवानी की उम्र में कभी किसी के साथ गलत नहीं किए, उसके मुंह में थूके एक शब्द नहीं बोले, उसको गाली दिए एक शब्द नहीं बोले, उसका निंदा हुआ एक बात भी नहीं बोले। यीशु को पकड़ लिए, कालवरी क्रूस पर टांग दिए, 39 कोड़े मारे, पूरे लहू को निकाल दिए, पूरे मांस को निकाल दिए, एक शब्द भी यीशु मसीह नहीं बोले। क्या बोले? जब बोले तो एक ही बात बोले, हे पिता, ये नहीं जानते क्या करते हैं, इन्हें माफ कर दो। जवान बच्चे, आप अपने जवानी को यीशु के लिए इस्तेमाल करो। आपका जवानी को शैतान के लिए इस्तेमाल करने मत दीजिएगा। जवान को शैतान ज्यादा इस्तेमाल करता है, लेकिन यदि इस जवानी जाए, यदि आप समर्पण कर देंगे तो प्रभु शैतान जितना इस्तेमाल करता है उससे बढ़कर बड़ा बड़ा इस्तेमाल आपके साथ करेगा। इसलिए प्यारो, उस प्रभु का क्रूस को याद करके देखिए। आपका जवानी में आपको बचाना चाहता है, आपको छुड़ाना चाहता है। यीशु मसीह अपने जीवन को बलिदान कर दिया और उसके सारे लहू बहा दिया, ताकि आप और मैं क्या करें, उस जवानी की अभिलाषा से बचकर प्रभु के रास्ते पर चले। ऐसे यीशु कहीं जगह में नहीं मिलेगा। हाँ, इसलिए यदि कोई पहले बार आया है, मैं आपको एक संदेश देना चाहता हूं। प्रभु यीशु मसीह ईसाई बनाने के लिए नहीं आया। प्रभु यीशु मसीह संसार में इसलिए आया, सारे मानव जाति को पाप से छुड़ाकर पवित्रता के साथ जीवन बिताने के लिए अवसर देने के लिए आया है। उनके गुनाहों को अपने ऊपर ले लिया है, उनके पाप को अपने ऊपर ले लिया है, ताकि सारे लोग पाप से आजाद हो जाए और प्रभु के आगमन के समय स्वर्ग में उठा लिया जाने का है। यीशु सच्चा परमेश्वर है, यीशु जीवित परमेश्वर है।
यीशु मसीह कोई जाति धर्म का प्रचार करने वाला नहीं है। यीशु मसीह तो प्रेम है, प्रेम का प्रचार करने वाला है। हालेलुया, हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। उसने इतना प्रेम किया, मैं पिछले समय प्रचार कर रहा था, बताया, ध्यान से सुनिए। परमेश्वर ने जगत को ऐसे प्रेम किया कि हमारा थाली में अपने एकलौता पुत्र को परोस दिया। परमेश्वर ने जगत को और आपको मुझे इतना प्रेम किया कि अपने एकलौता पुत्र को आपके लिए, मेरे लिए, हमारा इस संसार का थाली में हमें परोस दिया, ताकि वो यीशु का जो मांस खाएगा और यीशु मसीह का जो लहू पिएगा, वो मर भी जाएगा, एक दिन जी उठेगा। वो परोस दिया। किसी बच्चे को कहते हैं, ए बच्चे एक वचन बोल, उसने कहता है, 5 साल का बच्चे, परमेश्वर ने जगत को ऐसे प्रेम किया, आगे बोलना, परमेश्वर ने जगत को ऐसे प्रेम किया, आगे तो बोल बेटा, परमेश्वर ने जगत को ऐसे प्रेम किया। उसके पापा आके बोलते, बेटा आगे भी बोल। पापा मुझे इतना मालूम है, आगे हद से पार कर दिया। परमेश्वर ने जगत को ऐसे प्रेम किया, हद पार कर दिया है। हालेलुया, सचमुच हद पार कर दिया, क्योंकि अपने एकलौता पुत्र को हमारा थाली में दे दिया परोसने के लिए। जो उसके मांस खाएगा, जो उसके लहू पिएगा, वो कभी नहीं मरेगा, अनंत काल का जीवन पाएगा। हालेलुया।